अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में आम आदमी पार्टी का पुनर्गठन, डॉक्टर अरुण कुमार मलिक और टीम ने की घोषणा। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में आम आदमी पार्टी की इकाई का पुनर्गठन आज एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान किया गया। मेगापोर्ट रिसोर्ट में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर अरुण कुमार मलिक ने की, जिनके साथ उनकी समर्पित टीम मौजूद थी, जिनमें श्री R.K. सुल्तान अहमद, श्री सैयद अहमद हाशमी, श्री जॉन कंचन टोपो और श्री के हमजा के साथ साथ मीडिया प्रतिनिधियों और समाज सेवकों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर मलिक ने कहा कि द्वीप समूह में आम आदमी पार्टी का गठन जनता के हितों की रक्षा और पारदर्शी शासन की दिशा में एक निर्णायक कदम है। डॉक्टर मलिक ने बताया कि पार्टी का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ शासन के क्षेत्रों के साथ साथ अनेक सेक्टरों में सुधार लाना है। उन्होंने कहा कि द्वीपों की भौगोलिक स्थिति और सीमित संसाधनों के बावजूद यहाँ विकास की असीम संभावनाएं हैं, जिन्हें सही दिशा और नीतियों के माध्यम से साकार किया जा सकता है। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर अरुण मलिक ने कहा कि आम आदमी पार्टी किसी विरोध के लिए नहीं बल्कि विकल्प के रूप में सकारात्मक राजनीति लाने के लिए आई है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे पार्टी के साथ जुड़कर द्वीप समूह के सुनहरे भविष्य के निर्माण में योगदान दें। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। सभी को स्वागत है इस प्रेस ब्रीफिंग के लिए, जो आज पहला दफा अंडमान निकोबार आम आदमी पार्टी जो यूनिट है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स यूनिट है, तो हम एक प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। तो सभी को नमस्कार। आप लोग का मीडिया चैनल के थ्रू से मैं अंडमान निकोबार में सभी द्वीपवासियों को भी नमस्कार बताना चाहता हूँ। मैं पहले हमारे साथ जो बैठे हुए हैं मेरे साथियों के इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। मेरे दाहिना साइड में अहमद साहब है, लेफ्ट साइड में साहिद जी है, और यहाँ पे हमारे कंचन जी हैं, यहाँ पे हमसा जी है, और बाकी आप लोग सभी को मैं स्वागत करता हूँ फिर से। आज मैं सबसे पहले देखिए आम आदमी पार्टी के जो हमारे नेशनल कन्वेनर है ऑनरेबल अरविंद केजरीवाल जी, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि फाइनली मैं 9 नवंबर 2025 को मुझे फॉर्मली आम आदमी पार्टी के साथ जोड़ने का मौका दिए है, और मैं बहुत ही आई फील वेरी प्राउड, मैं खुश महसूस करता हूँ कि 9 नवंबर को मैं ज्वाइन कर पाया हूँ, और जो मैं 2022 अप्रैल से मैं कोशिश कर रहा था। इस मौके पे मैं हमारे जो ऑनरेबल राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है श्री संजय सिंह जी को भी मैं स्पेशली धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वो अपने हाथों से ये आम आदमी के टोपी और ये जो हम पहने हैं ना स्कार्फ, इनको पहना के मेरे को इन आम आदमी पार्टी में शामिल किए गए। और आपको थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले, अब करीब 2-2.5 महीना पहले, हमारे ऑनरेबल संजय सिंह जी अंडमान निकोबार में आए थे, और उस समय हमारे जो इनफॉर्मल टीम आप देख रहे हो, इनमें से कुछ लोगों को मिलने को मौका दिए थे। संजय सिंह जी यहाँ पे एक ऑफिशियल दौरा में थे, ही वॉज एक्सट्रीमली बिजी। तो उस समय में हमारे दो साथियों को हमसा जी और सैयद जी दोनों को मिलने का मौका दिया था, और उसके बाद मुझे भी मिलने का मौका मिला था करीब 2 महीना पहले संजय सिंह जी से दिल्ली में। फिर फाइनली संजय सिंह जी और जो हमारे आम आदमी पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है, इन लोग सोचे कि अंडमान में फिर से हमारा ये आम आदमी पार्टी के जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स यूनिट को फिर से स्टैब्लिश किया जाए, उनका फैसला किया। और ये भी उन लोग सोचे कि अंडमान निकोबार का मुझे आम आदमी पार्टी को नेतृत्व करने का अवसर भी दिए है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस 9 नवंबर को मैं हमारे एडवोकेट दीपक वाजपेयी जी, जो एक सीनियर आम आदमी पार्टी लीडर भी है और लीगल एडवाइज़र भी है, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उनका दिल्ली में रह के हमें बहुत सारे मामले में गाइड करते रहे अंडमान निकोबार को फिर आम आदमी पार्टी जो यूनिट है इनको इस्टेब्लिश करने के लिए।
और उस वक्त हमें मौका मिला था, जो हमारे जो आम आदमी पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी है और राज्यसभा के एमपी भी है डॉक्टर संदीप पाठक जी, उससे भी बात करने को मुझे मौका मिला था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ 9 नवंबर को जब मैं ज्वाइन किया, अंत में संजय सिंह जी ने एक स्टेटमेंट जारी किए थे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। मैं आपको वो स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूँ। कोट, डॉक्टर मलिक एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ते रहे हैं। आज उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। मुझे विश्वास है कि वे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और आम आदमी के अधिकारों के लिए अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। अनकोट। और मैं आप सभी को ये भी बताना चाहता हूँ आज का ये मीडिया प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से कि अगला महीना जैसा कि दिसंबर 2025 पे एक पब्लिक मीटिंग होगा जो तिरंगा पार्क में होगा। इस मीटिंग में हमारे आम आदमी पार्टी के जो नेशनल लेवल सीनियर डेलीगेट्स आएंगे, उसमें से स्पेशली हमारे राज्यसभा एमपी श्री संजय सिंह जी आएंगे, ऑनरेबल राज्यसभा एमपी डॉक्टर दीपक वाजपेयी जी आएंगे, हमारे जो सीनियर आम आदमी पार्टी के लीडर हैं एडवोकेट दीपक वाजपेयी जी भी आएंगे और कई सारे और आम आदमी पार्टी के लीडर्स आएंगे, इस मीटिंग में शामिल होंगे और इस मीटिंग को संबोधित भी करेंगे। प्लस उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट घोषणाएं भी करेंगे इस मीटिंग में। मैं भी इस प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आम आदमी पार्टी अंडमान निकोबार आइलैंड्स यूनिट है, उनका क्या एक्चुअली ऑब्जेक्टिव है, प्लस हमारा क्या इस यूनिट का क्या प्रायोरिटी है। दो प्रायोरिटी, एक आम आदमी पार्टी अंडमान निकोबार की प्रायोरिटी, एक इस यूनिट का क्या प्रायोरिटी। तो अभी मैं थोड़ा से आपको बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी जो है ये एक नेशनल पार्टी है। आप सभी को शायद पता होगा कि आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी है। ये पार्टी नवंबर 26 तारीख को 2012 में इस्टेब्लिश हुआ था ऑफिशियल, और इस पार्टी को ओनली रिसेंटली 2023 में 10 साल के अंदर इनको नेशनल पार्टी का दर्जा मिला। बहुत सारे पार्टी है इंडिया में, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, 10 साल में उनको नेशनल पार्टी का दर्जा। हमारे आज के दिन में 13 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हमारे पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट में 13 एमपी रिप्रेजेंट करते हैं। और इस पार्टी का जो मेन थीम है, 3 पिलर है, हम बोलते 3 पिलर। एक है देशभक्ति मीन्स पेट्रियटिज्म, ईमानदारी ऑनेस्टी एंड इंसानियत मीन्स ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो ये इसी को आधार पर हमारा आम आदमी पार्टी का जितना भी काम है हम करते रहते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे जो इमीडिएट एक्टिविटीज़ है इस यूनिट को, जो आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और आपके सामने मैं बोलना चाहता हूँ, हमारा 4 ऑब्जेक्टिव है। एक तो अभी अंडमान निकोबार में आम आदमी पार्टी का कोई नाम ही नहीं है, लेकिन आज के बाद से हम सब मिल के इसको यहाँ पे इस्टेब्लिश करना और स्ट्रेंथन करना है, ये हमारा आम आदमी पार्टी अंडमान निकोबार यूनिट को। दूसरा जो है ऑब्जेक्टिव, आम आदमी पार्टी का जो फोकस है, उनका जो थीम है, उनको विचारधारा को हम उनको स्प्रेड करना है अंडमान निकोबार आइलैंडर के लिए। ठीक है, तो उसमें से जो भी वो विचारधारा में 4 पॉइंट, एक तो है हमारे अंडमान निकोबार में जितने भी करप्शन और इनजस्टिस हो रहा है उसके बारे में आवाज़ उठाना है, सभी को आवाज़ उठाना है, खाली मैं नहीं, हम लोग सब मिलकर आवाज़ उठाना है। गवर्नेंस रिफॉर्म मीन्स जो शासन चल रहा है उसमें कुछ सुधार आना चाहिए। थर्ड पॉइंट है हमारे जो दिल्ली मॉडल, आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली और पंजाब में जो आम आदमी पार्टी के सरकार है, उन लोग जो मॉडल बनाए हैं और जिस तरह करके अपना लोगों को आम आदमी को सपोर्ट कर रहा है, उसके लिए एक किताब भी निकला है दिल्ली मॉडल। तो वो दिल्ली मॉडल को हम लोग वेलफेयर बेस्ड गवर्नेंस मॉडल बोलते हैं, दिल्ली मॉडल को हम अपनाएंगे, कल्याण आधारित शासन मॉडल बोलते हैं हिंदी में। तो उस मॉडल को हम लोग अपनाएंगे। उसमें आप लोगों को पता है कि
दिल्ली में किस तरह करके स्कूल, एजुकेशन, हेल्थ, इसको किस तरह हम लोग इम्प्लीमेंट करें, और ये चीज़ को अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी हमें इम्प्लीमेंट करना है, अडॉप्ट करना है। और अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, ये 4 जो पॉइंट है स्पेसिफिकली हमको इंट्रोड्यूस करना है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। थर्ड पॉइंट, हम लोग अंडमान निकोबार में ये यूनिट जो है 2027 में जो लोकल इलेक्शन होगा, उसमें आप लोगों को पता है 27 के इलेक्शन में यहाँ पे हमारा लोग 70 ग्राम पंचायत है, हमारे पंचायत समिति 7 है, जिला परिषद 2 है, हमारे 24 तो म्यूनिसिपैलिटी है। तो ये यूनिट आज के बाद से हम आइडेंटिफाई करेंगे लोगों को, जो हमारे कैंडिडेट होगा, आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट होगा, वो कम्पीट करेंगे लोकल इलेक्शन में 2027 में। और हमारे चौथा ऑब्जेक्टिव जो है, हमारा एक रोड मैप क्रिएट करना है, हमें एक रोड मैप बनाना है ताकि 2029 में जो लोकसभा इलेक्शन होगा उसको हम किस तरह करके प्लान करेंगे। ये 4 इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो आम आदमी पार्टी यूनिट है उसका काम रहेगा। उसके बाद हम आपको ये बताना चाहते हो कि इमीडिएट प्रायोरिटी एक्टिविटीज़ क्या होगा इस यूनिट का। एक तो देखिए, आज का दिन में हम 5 हैं और 1-2 हमारे फ्रेंड्स हैं जो सपोर्ट करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ साइलेंट सपोर्टर्स आर देयर, क्योंकि मैं सोशल मीडिया में बहुत कुछ लिखते रहता हूँ और काम भी होते रहता है, लेकिन कोई खुल के नहीं आके बोल सकता है कि हाँ मैं डॉक्टर मलिक को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो मैं आपको प्राउडली बता रहा हूँ कि जो डायस में बैठे हैं 100% हमें सपोर्ट करते हैं आज के बाद से एज अंडमान आम आदमी पार्टी अंडमान निकोबार आइलैंड्स यूनिट, ठीक है। तो अभी हमें इस पार्टी में हमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, कुछ दिन बाद में हमारे जो एग्जीक्यूटिव मेंबर, ये सबको आइडेंटिफाई करना है फॉर्मली। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, हमारे यहाँ 3 डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट एक निकोबार, एक हमारा नॉर्थ मिडिल और साउथ अंडमान, तीनों में एक कोऑर्डिनेटर होना है और एक मेल और एक फीमेल, लेडी एंड जेंट्स, ये कोऑर्डिनेटर हमें आइडेंटिफाई करना है जो हमारे कोर टीम रहेगा। इसके बावजूद आपको पता है कि अंडमान निकोबार में 9 तहसील है और इस कोऑर्डिनेटर में खाली इन लोग नहीं, उसमें हमारा मीडिया कोऑर्डिनेटर होगा, विमेन कोऑर्डिनेटर होगा, यूथ कोऑर्डिनेटर होगा। आपको पता है कि अंडमान में 7 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जो जैसा डेब्रेट है, एनिम्स है, तो इसमें स्टूडेंट्स को भी एंगेज करना है और अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के बारे में उनको समझाना है ताकि वो ज्वाइन करें आम आदमी का जो प्रॉब्लम है उनको हेल्प करने के लिए। इसको बोलते हैं एसोसिएशन फॉर स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, जैसा AVPP बोल के जो ग्रुप है। तो सेकेंड इज, कल के बाद हमारा काम रहेगा कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में, अंडमान निकोबार में लोगों को ये जागरूक करना कि भाई एक आम आदमी पार्टी का भी एक यूनिट है अंडमान में। तो मैं पहला तो सोशल मीडिया के थ्रू से बातें करके फील्ड विजिट हम लोग जाके बात करेंगे और हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी ऑफिशियली चिट्ठी दे के मैं बताऊँगा। उसके बाद जितने भी हमारे सीनियर ऑफिशियल्स हैं अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में, उनको भी हमें कम्युनिकेट करेंगे, प्लस मैं पर्सनल भी मिलूँगा। और आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि एक तिरंगा पार्क मीटिंग हम लोग करेंगे नेक्स्ट मंथ, वो डेट आप लोग को बाद में हम बताएंगे। और दूसरी बात है कि हमें मेंबरशिप ड्राइव भी हम स्टार्ट करेंगे। आपको पता है अंडमान निकोबार में 547 विलेजेस हैं, तो हर गांव में हमारे लोग होगा, प्लस ये जो बूथ है इलेक्शन का समय, अभी रिसेंटली हमें लगता है 411 बूथ लेवल ऑफिसर्स बूथ लेवल ऑफिसर्स को अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन ने अपॉइंट किए। उसी बूथ वाइज हमें आम आदमी पार्टी के बूथ कोऑर्डिनेटर भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। फिर कोई भी पार्टी बिना फंड से नहीं चल सकता, तो इसीलिए हमें प्लान करना है कि कैसा हम फंड मोबिलाइज करें। फिर हमें एक टेम्पोररी ऑफिस भी इस्टेब्लिश करना है आम आदमी पार्टी का अंडमान निकोबार में, प्लस फील्ड विजिट, हमें फील्ड विजिट करना है। जितने भी तहसील है
विलेज है सब में हमारे टीम जाएंगे। जैसा कि हम जब बोल रहे हैं कि तहसील विलेज, तहसील मीन्स एक तो डिगलीपुर, रंगत, मायाबंदर, पोर्ट ब्लेयर, ये फरारगंज, लिटिल अंडमान, कैम्पबेल बे, कार निकोबार, कचाल, ननकौड़ी, तेरसा, ये सारी जगह हमें धीरे धीरे जाना पड़ेगा। प्लस हम आपको बताया कि 2027 में जो लोकल इलेक्शन होगा उस इलेक्शन में हमारे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स कॉन्टेस्ट करेंगे। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारा प्लान है कि 2026 अक्टूबर नवंबर में हम स्टेट लेवल मीटिंग भी एक ऑर्गेनाइज करेंगे। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी आज से हम बता सकते हैं कि हमारे अंडमान निकोबार में एक आम आदमी पार्टी अंडमान निकोबार आइलैंड्स यूनिट इस्टेब्लिश हुआ है, लेकिन इसमें अभी लोग जुड़ना है। और हमारा जो टीम होगा वो क्या क्या हमारा प्रायोरिटीज़ है। एक प्रायोरिटी देखिए, आप लोग सभी को पता है कि एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, ये हेल्थ सेक्टर में बहुत सारा प्रॉब्लम है। अभी जॉब रिजर्वेशन का बात करते हैं, आप लोग देखे होंगे कि इतने सारे प्रोटेस्ट, इतने सारे मीटिंग, तिरंगा पार्क में मीटिंग, सब 100% जॉब रिजर्वेशन का बात करते हैं। मैं हर बार बोलता हूँ कि 100% जॉब रिजर्वेशन इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन क्या पॉसिबल है वो नहीं बोला। मैं आपको मीडिया के थ्रू से बोल रहा हूँ 90% जॉब रिजर्वेशन पॉसिबल है। तो ये जो कुछ मुद्दा मेरे पास 30 पॉइंट्स है, 30 पॉइंट है जो मैं प्रायोरिटी इश्यूज़ है आज के दिन में अंडमान निकोबार आइलैंड से। मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन जो कुछ प्रायोरिटी इशू मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने बताया हेल्थ सेक्टर इज़ ए प्रायोरिटी फॉर मी, मैं खुद डॉक्टर हूँ, तो ये तो मुझे पता है क्या वीकनेस है, लेकिन इतना भी ख़राब नहीं है हेल्थ सेक्टर जितना कुछ मीडिया गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कुछ आइलैंडर गलत इन्फॉर्मेशन रिले कर रहा है। लेकिन अंडमान निकोबार बहुत सारा चीज़ हम कर सकते हैं हेल्थ सेक्टर में। उसी तरह एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारा वीकनेसेस हैं, जैसा कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जैसा आपको पता है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी, जिसको मैं बहुत ही अपोज करता हूँ, वो मैं डिटेल अभी नहीं जाऊँगा, लेकिन ये जो है इसके बारे में भी हमें उठाना है बात को। और 95% जॉब रिजर्वेशन का मैं बात किया हूँ इसमें, लेकिन जॉब रिजर्वेशन का बात करने से मेरे को याद आता है ओबीसी के बारे में, क्योंकि ओबीसी जो रिजर्वेशन है आपको पता है प्री 42 और पोस्ट 42 खाली बंगाली सेटलर्स को मिला है। बाकी बहुत सारे ग्रुप है, जैसा छोटा नागपुर के लोग जो रांची कम्युनिटी बोल के बताया जाता है, जैसा तमिल रेफ्यूजीज़ जो रिहेबिलिटेशन स्कीम्स में आए, मलयालम रेफ्यूजी है, उसके बाद जो कैम्पबेल बे में हमारे रेफ्यूजीज़ है, इन लोग जो भी रिहेबिलिटेशन स्कीम्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाए उनको डिप्राइव किया, तो उनको ओबीसी का रिकग्निशन देना है। उसके बाद जो एक और कैटेगरी है 10 ईयर्स, हमारे अंडमान में जब मैं छोटा था, मैं पढ़ता था, मैं 65 ईयर्स ओल्ड हूँ, तो उस टाइम में हमारे जो टीचर्स होते थे ना, उनके बच्चे अभी भी अंडमान में हैं, उनको लेकिन जनरल कैटेगरी में रखे, उनको आइलैंडर कार्ड दिया, लेकिन उनको जॉब रिजर्वेशन का फैसिलिटी दी। वो चीज़ डॉक्टर मलिक आप लोगों को बता रहा है ऑन बिहाफ ऑफ ये आम आदमी पार्टी अंडमान निकोबार आइलैंड्स यूनिट, इस मुद्दे को उठा के इनको भी उसी तरह जैसा 10 ईयर्स कैटेगरी है हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब है, जो कैटेगरी में बेनिफिट है वो मिलना चाहिए। तीसरा मुद्दा है, आपको पता है NH4 का हालत इतना ख़राब है, जो शुरू हुआ है 2017 या 18 में, आज तक बना नहीं। और मैं उस ज़माने में विदेश में नौकरी करता था, आप देखो अगर आप बर्मा नाला चिड़िया टापू से लेके बर्मा नाला पोर्ट ब्लेयर तक, उस ज़माने में मैं देखता था हम लोग काम कर रहे हैं, और यहाँ से लेके आपका 12 टन का वो रास्ता ठीक है, ठीक से ही बना है, लेकिन नॉर्थ मिडल सेक्टर में मुझे नहीं लगता ठीक से बना है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक करप्शन हुआ है, मुझे लगता है इसके बारे में कोई हमारे जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज जो भी है यहाँ पे, मैंने नहीं देखा कि कोई ऑफिशियली लिखा है कि करप्शन हुआ है करके।
करप्शन के बारे में अंडमान निकोबार में लोग नहीं बोलते हैं, ये काइंड ऑफ साइलेंट है। तो NH4 जो एक मुद्दा है इसको उठाना पड़ेगा। और मुझे अभी रिसेंटली मैंने एक देखा कि हमारे NHIDCL ने कमिट किया है कि बाय जून 2026 बन जाएगा। अगर ये बन जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है। तो आई एम नॉट ऑप्टिमिस्टिक कि ये हो सकता है। तो शिपिंग सेक्टर आपको पता है, शिपिंग में भी बहुत सारे मुद्दा है, लोग सफ़र कर रहे हैं। टूरिज़्म यहाँ पे अंडमान निकोबार में बहुत अच्छी से बन सकता है, लेकिन शिपिंग सेक्टर में हमारा लोगों को होम फ्लैट से लोगों को शिप नहीं है पोर्टलर आने के लिए, लेकिन यहाँ पे टूरिज़्म के लिए कहाँ पे बैरन आइलैंड के लिए शिप है। अभी आई एम बिट सरप्राइज, मतलब कैसे। तो ये आम आदमी पार्टी जो है आम आदमी के लिए, और हमें आम आदमी के लिए सोचना है। आप पोर्ट ब्लेयर सिटी में स्मार्ट सिटी है जहाँ पे रोड देखिए, हार्ट ऑफ द सिटी में करप्शन हो रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है हार्ट ऑफ द सिटी में, कोई पॉलिटिकल पार्टी उठा नहीं रहे। अब रिसेंटली हम आपको थैंक्स बताना चाहूँगा कि आपको भी थैंक्स बताना चाहूँगा कि आप लोग सोशल मीडिया में उठाए। उसके बाद इलीगल कंस्ट्रक्शन कोई एक पार्टी ने किया, उसके बारे में मैंने उठाया, मैंने चिट्ठी लिखा, उसके बाद एक्शन भी हुआ, स्टे ऑर्डर किया, और कल मुझे पता चला उसका पार्शियली डेमोलिशन भी हुआ। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा प्रायोरिटी एवरीथिंग, टूरिज्म इज ऑल्सो ए प्रायोरिटी, लेकिन आम आदमी का प्रायोरिटी है रास्ता अच्छा होना, पानी होना, उनका शेल्टर होना, हाँ, तो पावर सप्लाई होना। पावर सप्लाई और एक प्रॉब्लम, इट्स अ रियली ह्यूज प्रॉब्लम। मैं अभी रिसेंटली कुछ ऑफिसर से बात कर रहा था, सर ये क्या प्रॉब्लम है, कब तक ठीक होगा? बोलता अभी थोड़ा सा ठीक हुआ, लेकिन मेरे को जिस तरह बोला कुछ दिन और लगेगा तो ठीक हो जाएगा, बट इट इज़ नॉट दैट। देखो पावर सप्लाई और जो वाटर प्रॉब्लम एक दिन का प्रॉब्लम है। हमारे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी प्रोटेस्ट करते हैं, लोगों को फ़ोटो दिखाते हैं, उसमें कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये बड़ा क्रॉनिक प्रॉब्लम है। उसके लिए टेक्निकल लोग बैठ के सोचना है कैसे इसको ठीक करना, उनका असेसमेंट करना, तभी कर सकते हैं। तो मैं ब्रीफली इतना ही बताऊँगा कि जॉब्स के बारे में, प्लस NH4 के लिए मैं बताया, ट्रांसपोर्ट के लिए मैं बताया। अच्छा, अंडमान में इंक्रोचमेंट ये एक बड़ा मुद्दा है, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे जो अभी के जो डिप्टी कमिश्नर हैं, उनको अगर नॉलेज में आया कि कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ या तो कोई इंक्रोचमेंट हुआ, उसको एविक्शन हो रहा है, और ये होना भी चाहिए था। ये अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन का ज़ीरो टॉलरेंस है, ये बंद होना चाहिए, ठीक है। इलीगल अर्थ कटिंग भी बहुत सारे रिपोर्ट आया था, इसको ये बंद करना चाहिए। मैं ब्रीफली बोला कि टूरिज़्म कहाँ से होगा? यहाँ पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ बहुत सारा चैलेंजिंग है, पुअर कनेक्टिविटी, लिमिटेड वाटर सप्लाई, सफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं है। आप अभी मैं क्या जगह का नाम है जो खुला, नॉर्थ बे में, वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है। आप इतना अच्छा रोड बना दिया एडमिनिस्ट्रेशन, थैंक्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन वहाँ सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं है। तो बहुत सारा मुद्दा है जो हम लोगों को करना है। अब राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल, हमारे जो इंडिजिनस लोग हैं ना, इंडिजिनस, हाँ, इंडिजिनस निकोबारीज हैं, प्लस बाकी जो हमारे पर्टिकुलरली वल्नरेबल है ना, ट्राइबल ग्रुप है, उन लोग का भी राइट्स को हमें देखना है। अभी जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो हमारे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, मैं उस प्रोजेक्ट से बहुत ही साथ देता हूँ, बट द वे एडमिनिस्ट्रेशन प्लस हमारे जो सेंट्रल लेवल में इस चीज़ को क्लियरेंस सो फास्ट किए, उसमें लोग खुश नहीं हैं। ये प्रोजेक्ट होना चाहिए, लेकिन उनको हमें फिर से रीविजिट करना चाहिए प्रोजेक्ट प्रपोजल को, देखना है, ताकि हमारे जो इंडिजिनस निकोबारी आइलैंडर है उनको, उनका राइट्स को हम वायलेट ना करें, उनका राइट्स के बारे में हम सोचें। वो चीज़ नहीं हुआ है, और इनका जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उनका, उसका राइट्स है, क्योंकि उन्हीं लोग अंडमान निकोबार में अगर कोई ओरिजिनल लोग है तो यही निकोबारीज है, प्लस पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो होंगे, जैगवर्स, सेंटिनलीज, है ना। दूसरा और एक पॉइंट मैंने लिखा था, स्ट्रीट वेंडर।
अंडमान निकोबार में बहुत सारे स्टेट बने हैं, लीगली जो है ऑफिशियल रिकग्नाइज है 676। उन सभी को रजिस्टर करना चाहिए, वो देखना चाहिए कि कैसा हम लोग उनको हेल्प करें। और इलीगल इमिग्रेंट एक इशू है अंडमान में। सब बोलेंगे कि बांग्लादेशी है, कोई बोलेंगे कुछ है। देखिए हम लोग ये बोल नहीं सकते इनको कहाँ से आए हैं कहाँ से नहीं आए। हमें दो चीज़ देखना है कि अंडमान में कोई फॉरेनर यहाँ पे आके नहीं बैठना इलीगली। और ये भी हम धन्यवाद देना चाहता है कि हमारे प्रीवियस डीजीपी सर को, उनका नाम शायद सत्येंद्र गर्ग, ट्विटर में लिखे थे कि फलाने लोगों को अरेस्ट किया है और उसमें अरेस्ट किया है, उसमें हमारे कुछ म्यूनिसिपल काउंसिलर, कुछ प्रधान, उनके नाम भी दिए थे जो लोग इसमें, क्योंकि इन लोग इलीगली रेजिडेंट सर्टिफिकेट है। ये चीज़ हमें बंद करना पड़ेगा, तभी हम ये इलीगल माइग्रेशन और इलीगल माइग्रेट को हम लोग बंद कर सकते हैं। और एक मुझे जहाँ तक पता चला कि आप लोगों को पता है कि मैं 2024 का लोकसभा इलेक्शन में कंटेस्ट किया था। मैं 70 पंचायत गया हूँ, लोगों से मिला हूँ, तब मुझे पता चला कि बहुत लोग हैं जिन लोगों को छोटा नागपुर से और मेनलैंड से लेके आके उनको काम करवाया गया फॉरेस्ट एरिया में या नॉन फॉरेस्ट एरिया में, जो भी हो, उनका लैंड राइट्स आज तक नहीं मिला। मतलब 70 ईयर्स हो गए उनको लैंड राइट्स नहीं मिला। तो उनके लिए भी हमें हमारा आम आदमी पार्टी अंडमान निकोबार इनको भी उठाएंगे। कन्वर्शन अभी रिसेंटली शुरू हुआ है, लेकिन अभी कल ही मेरे को कोई बता रहा था कि सर वो एक्चुअली इस नाम के लिए शुरू हुआ है लेकिन ठीक से नहीं हुआ, तो उसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। रिसेंटली आपको पता है कि अंडमान में जो वोटर लिस्ट का रिवीजन चल रहा है। हाँ, तो इससे पहले आप मुझे पता है कि 2024 का जो इलेक्शन हुआ था, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो गए। वो थे, उनका वो दे नहीं पाए, उनका नाम ही रजिस्टर नहीं है। इसका मतलब जो बूथ लेवल ऑफिसर है वो अपना काम सही तरीक़ा से नहीं किया। और ये भी मुझे कंप्लेन आया है बम्फ्लाट एरिया से, किसी का वोटर लिस्ट में नाम था, फिर बाद में इलेक्शन का टाइम में वो डिलीट भी हुआ। ये सेकंड पॉइंट मेरा पास कोई एविडेंस नहीं है। फर्स्ट पॉइंट मेरा पास एविडेंस, मेरा सिस्टर बैठी हुई है, उनका बेटी का हुआ, उनका नहीं हुआ। तो मैं ये कंफर्म है कि इस तरह भी हुआ, क्योंकि ये बूथ लेवल ऑफिसर। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सोशल मीडिया आपको पता है कि वोटर फ्रॉड एक एलिगेशन जो मेनलैंड में पूरा चल रहा है, तो अंडमान में भी नहीं हुआ बोल के हम नहीं बोल सकते, ये हुआ है। कहाँ हो सकता है? इन पर्सोनेशन ऑफ द फ्रॉड एट द पोल, फॉल्स रजिस्ट्रेशन करते हैं, डुप्लीकेट वोटिंग होता है, फ्रॉडलेंट यूज़ ऑफ एब्सेंटी वोट, आप नहीं गए तो दूसरा और कोई डाल दिए, वोट बाइंग होता है, और वोट काउंटिंग में टाइम में उल्टा सीधा कर देते हैं। ये सारे एरिया में हमें फोकस करना है। आपको हम आपके माध्यम से बता रहा हूँ, हमारा टीम अभी जो सर चल रहा है ना, जो प्रोसेस चल रहा है अभी अंडमान में, अभी बूथ लेवल वर्कर काम कर रहा है। हम चाहेंगे कि एक भी एलिजिबल वोटर इसमें बाहर नहीं होना, ताकि वो 2027 में अपने अच्छे लोगों को चुने। करप्ट और करप्शन में प्रैक्टिस कर रहा है, करप्ट प्रैक्टिस कर रहा है, उस तरह प्रधान या काउंसलर को ना चुने। हमारे पास बहुत सारा एग्जाम्पल है। अभी जब हमारा वर्क बोर्ड का चिट्ठी मैं लिखा था, उसमें मेरे को पता चला कि उसमें मैं किसी पर्सन का नाम ले रहा हूँ, लोकल DMK पार्टी इन्वॉल्व है, लोकल TDP पार्टी इन्वॉल्व है, लोकल BJP पार्टी इन्वॉल्व है, लोकल INC पार्टी इन्वॉल्व है। तो आप सोच सकते हो कि इतना हार्ट ऑफ द सिटी में करप्शन हो रहा है इन लोग कुछ। आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन को कभी कभी बोलते हैं कि वो लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं। मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, इस पर्टिकुलर केस में टाइमली PBMC का जो हाईएस्ट ऑफिशियल है वो स्टे ऑर्डर के लिए ऑर्डर किया था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इम्प्लीमेंट किस लिए नहीं हुआ? क्योंकि वही अगेन जो लोकल जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, दे डिड नॉट टेक एक्शन। ठीक है, तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि वोटर लिस्ट इस बार का हमें सबको इन्वॉल्व करना है। हम
लोकल बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ हम काम करेंगे। जी सर, आपको क्या लगता है सर, जो SIR 2036 है ये एक साल में कंप्लीट हो जाएगा सर 2027 तक, क्योंकि 2002 मैं का जो 2 मिनट में कंप्लीट करके हम लोग क्वेश्चन। ठीक है सर, ओके। ओके, थैंक यू। तो मैंने ऑलरेडी जो रीजनल हमारा जो CEO है ना, CEO हाँ, बात किया हूँ, मैं चिट्ठी भी लिखा हूँ कि इस बार मतलब एपिक जो है ना वोटर कार्ड वो बराबर होना चाहिए, मिलना चाहिए सभी को। ID कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक जो फोटो ID कार्ड होना चाहिए। तो दूसरा और एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट ड्रग्स। ड्रग एक ह्यूज प्रॉब्लम है अंडमान निकोबार में, और लकीली मैं आपको ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि मैं अंडमान निकोबार में जो स्टेट लेवल नशा मुक्त भारत अभियान कमेटी है ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने मेरे को उसमें मेंबर बनाया। एक्चुअली मैं 2 ग्रुप में मेंबर बनाए हैं एडमिनिस्ट्रेशन ने। एक है वेंडिंग टाउन वेंडिंग कमेटी में जो स्ट्रीट वेंडर्स है, उसमें भी मैं मेंबर हूँ। तो ये देखो जो भी काम अंडमान निकोबार में, और आम आदमी पार्टी का मैंने आपको बताया ना कि आम आदमी पार्टी का जो इस तरह काम करते हैं, हमारे जो आम आदमी होता है ही और शी इज़ द फोकस, और उनके साथ मिल के काम करते हैं। उनका एक क्राइटेरिया है कि उनका काम उन्हीं को पता है, हमें नहीं पता होगा कि गांव में बम्बू फ्लैट में गांव में उनको क्या प्रॉब्लम है। उनका प्रॉब्लम हमें उनके साथ आइडेंटिफाई करना, उनके साथ सॉल्व करना। किसके साथ करना? हम प्रोटेस्ट करेंगे, हाँ प्रोटेस्ट का भी ज़रूरत है, लेकिन प्रोटेस्ट करके चिट्ठी खाली लिखने से नहीं हुआ। चिट्ठी लिख के रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के साथ मिल के बातें करके तब उसको समझ। तो हमारा फोकस है कि हमारे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जब हम कोडलर में हैं तो सेक्रेटरीट है, तो दिल्लीपुर में है तो वहाँ पे SC ऑफिस है ना, गांव में है तो जो लोकल जो गांव का हेल्थ डिपार्टमेंट या जो भी होगा उनके साथ हमें काम करके इस प्रॉब्लम को सही करना है। और फाइनली हमारे जो लेट शहदेव जी था, उनका केस मुझे नहीं पता है कहाँ पे पहुँचा है। उस केस को भी हमें आगे बढ़ाना है कि उस पर्टिकुलर केस में हमारा मीडिया बंधु था, वो मेरे को 2 बार इंटरव्यू दिया था ड्यूरिंग 2024 इलेक्शन में। और रिसेंटली एक मर्डर केस हुआ है अनिश टोको बोल के, वो ये दोनों केस में ये हमारे आम आदमी पार्टी की टीम इसको हम टेकअप करेंगे। हाँ, दूसरी बात है कि अंडमान निकोबार में हम लोग बहुत सारे ग्रुप में आप देख रहे होंगे कि हम लोग बहुत लिखे हैं, प्रोटेस्ट किए हैं, नॉट इन द स्ट्रीट, लेकिन सोशल मीडिया में कि पोर्ट ब्लेयर का नाम वापस आ रहा है। तो ये जो यूनिट है हम कोशिश करेंगे ये भी वापस आ रहा है। तो ये बोल के मैं ये एंड करना चाहता हूँ, और फिर से मैं आप लोग सभी को धन्यवाद देना कि आप लोग सब आए इस हमारे पहले प्रेस ब्रीफिंग में 30 नवंबर 2025। और आप लोग अगर कोई क्वेश्चन है प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। और डॉक्टर मलिक, जैसा आपने बताया कि आम आदमी पार्टी में आपने भी ज्वाइन किया है और इसमें आपको बहुत सारा काम करना है लोगों के लिए, आम जनता के लिए, लेकिन कुछ भी काम करने से पहले सबसे पहले लोगों का दिल जीतना वो सबसे बड़ी काम होती है। तो आप लोगों का दिल कैसे जीतेंगी? आम आदमी पार्टी का जो फाउंडेशन है उसको मजबूत कैसे करेंगे? उनका विश्वास को कैसे अपने हाथ में लेके आए? सबसे इसके लिए आपका पहला कदम क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो प्लान है, देखिए अगर जब तक हम सोशल मीडिया में हम बात कर रहे हैं, हम चिट्ठी लिख रहे हैं, जो सोशल मीडिया देख रहा है वो पढ़े लिखे हैं और उनको पता चल रहा है, लेकिन आम आदमी जो गांव में है, जो विलेज में है, जो डेली में बिज़ी है, हमारे ऑटो रिक्शा चला रहा है, इज़ बिज़ी है ना, तो उनके पास हमें जाना पड़ेगा, उनके पास जाके उनको समझाना पड़ेगा कि हमारा क्या प्रिंसिपल, हम क्या करना चाहते हैं, उनका प्रॉब्लम को हमें सुनना है। हमें पता है कुछ प्रॉब्लम, लेकिन क्योंकि मैं आपको बताया कि मैं अंडमान निकोबार में जब नौकरी कर रहा था, 12 साल मैं नौकरी किया अंडमान में, मुझे हर जगह में मैं पोस्टिंग हुआ, तो मुझे पता है कि कैसा है लोगों का प्रॉब्लम। लेकिन उस ज़माने का प्रॉब्लम और अभी का प्रॉब्लम, मैं कुछ प्रॉब्लम को मैंने खुद देखा हूँ 2024 के इलेक्शन कैंपेन के टाइम। तो आपका स्ट्रेट आंसर है कि लोगों से मिलना है,
मिल से तभी वो जान पाएंगे कि हम कि अब मैं अकेला नहीं हूँ, डॉक्टर मलिक, हमारे टीम जाके मिलेंगे और आप लोगों को भी आपका कंट्रीब्यूशन होगा कि इस चीज़ को गांव वालों को दिखाना भी है कि भाई ये काम कर रहे हैं। और मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर कोई आम आदमी आज हमें फ़ोन करके बोलते कि सर ये प्रॉब्लम है, हमारा ड्यूटी रहेगा कि वो प्रॉब्लम को लेके उसको उठाना है और जो ऑफिसर है एडमिनिस्ट्रेशन में उनसे सॉल्व करना है, तभी वो कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ डॉक्टर मलिक अपना काम कर पाया, हमारा काम कर पाया, मतलब दूसरों का भी काम हम कर पाएंगे। सर हम सब या जानते इधर हैं। आ जाओ, मैं जरा एक सेकंड बोलना चाहता हूँ। यामीन जी जो है ना, ये पहला इंटरव्यू मेरे को अंडमान निकोबार में जब किए तो यही किए थे। थैंक यू। अरुण सर, हम सब जानते हैं कि हमारे भारत के इतिहास में एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर अगर किसी मामले में अरेस्ट हुआ है तो वो है अरविंद केजरीवाल जी। 24 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल जी को जो है लिक्वर स्कैम में ईडी ने अरेस्ट किया था। काफ़ी अच्छी उनकी छवि थी, मगर इस स्कैम के बाद में जिस तरीके से उनकी छवि धूमिल हुई है, तो क्या इससे उभर पाना आपको लगता आसान होगा? जैसा अभी हमारे एक और उन्होंने सवाल किया था कि आप कैसे जनता के बीच में अपने आप को निखार पाओगे, लेकिन ये जो हुआ है, और अभी भी वो बेल पर ही है, कुछ चंद महीने रहने के बाद उनको सुप्रीम कोर्ट से बेल मिला है, पर क्या ये आपको नहीं लगता दोबारा जनता के दिल में आना, जिस तरह अरविंद केजरीवाल की जो पहली छवि थी, एंटी करप्शन के खिलाफ उन्होंने इतना काम किया, प्रदूषण के खिलाफ काम किया, कई सारे कैंपेन चलाए, एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूवाइज़ किया, लेकिन अंत में हम क्या देखते हैं कि वो लिक्वर स्कैम में इतनी बुरी तरह गिरफ्त होते हैं कि सारी छवि उनकी जो है ख़राब होती है। इससे कैसे उभरेंगे? थैंक यू फॉर योर वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, पहले तो मैं बोलूँगा कि अभी जो परसेप्शन है, हाँ ये परसेप्शन इनिशियल डेज में था, इनिशियल डेज में। अभी आज के दिन में जो परसेप्शन है वो टोटली डिफरेंट है। आपको पता होगा कि रिसेंटली ईडी ने मुझे लगता है कि कोर्ट ने बोला है कि इनका अगेंस्ट में जो भी है, ईडी को बोला कि भाई पेश करो, अभी तक पेश नहीं हुआ। और आपको ये भी बता रहा हूँ कि उनका टीम खाली अरविंद केजरीवाल जी नहीं, सत्येंद्र जैन जी को, इवन संजय सिंह जी को, सबको अरेस्ट किया। ये हमारे जो करंट गवर्नमेंट है उनको, आपको पता है कि पॉलिटिक्स कैसा चल रहा है, लेकिन सत्येंद्र जैन जी का ये ग्रेट एग्जाम्पल है कि उनसे पता चल गया कि उनका कुछ भी नहीं मिला एंड ही वॉज गिवन क्लीन चिट बिकॉज कुछ था ही नहीं। अभी रिसेंटली हमारे एक सीनियर लीडर के घर में मैंने ईडी का छापा मारा था, कुछ नहीं मिला, लेकिन सौरभ भारद्वाज जी का तो उसमें तो आज के दिन में जो सिचुएशन है, मुझे लगता है आप शायद देखे होंगे दिल्ली में इलेक्शन के बाद अभी हमारा सरकार नहीं है दिल्ली में, लेकिन पंजाब में है। लेकिन आज के दिन में आपको मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, मैं अभी दिल्ली में था, मैं तो जब बाहर जाता हूँ ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर से बात करता हूँ, बोलते हैं कि सर आज का दिन में अगर हुआ इलेक्शन हुआ तो फिर केजरीवाल जी ही आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि कौन एक्चुअली काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो आपका हाँ इट्स ए चैलेंज, क्योंकि एक परसेप्शन लोगों के अंदर आया हुआ था। और अभी रिसेंटली जो है, क्योंकि सत्येंद्र जैन जी बाहर आ गए, अभी सभी बाहर है ना, सभी बाहर है। और मैं तो खुद सोशल मीडिया में पढ़ा हूँ कि ईडी को कोर्ट ने नोटिस दिया है कि भाई नेक्स्ट इसमें आप लोग जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है दीजिए, अभी तक दे नहीं पाया। तो यू कैन इमेजिन कि थिंग्स विल चेंज। और डॉक्टर मलिक जी, पर असर तो हमें दिखा ना, दिल्ली इलेक्शन में हमें दिख गया कि जनता ने अपनी बात बता दी कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से हटा के उन्होंने जो है बीजेपी को चुना। तो आपको नहीं लगता उसका असर अंडमान में भी होगा? मुझे नहीं लगता। ये देखिए, जो मेनलैंड में चल रहा है ना, वोट चोरी का एक बात चल रहा है, और देयर आर लॉट ऑफ एविडेंस। अब ECI कुछ भी बोले, हमारे पास एविडेंस है कि, और ये वोट चोरी वाला बात आज इंडिया INC बात कर रहा है। सबसे पहले अगर बात किया है वोट चोरी वाला, तो वो तो केजरीवाल जी की है। दिल्ली इलेक्शन से पहले है ना,
हाँ, एंड संजय सिंह जी ने पहले उठाए थे ये बात, लेकिन उसके बाद अभी कांग्रेस ने अभी उठाए और इंडिया अलायंस भी उठा रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये किसी भी तरह हराना था तो अभी हमारा सरकार नहीं है, लेकिन अब तो टाइम बताएगा कि क्या चल रहा है। लेकिन लोगों को भी समझ में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी इज़ द ओनली पार्टी, और आज के दिन में ये नेशनल पार्टी है, और ये एक पार्टी है जो आम आदमी के बारे में सोच रहा है। बाकी कोई पार्टी, इवन अंडमान निकोबार, देखिए मेरा फोकस, हमारा टीम का फोकस अंडमान निकोबार पर होगा। अंडमान निकोबार में आज के दिन में मैं नहीं देख रहा हूँ कि कोई सही तरीक़ा से इश्यूज़ को टेकअप कर रहा है। आपका क्वेश्चन से रिलेटेड है, Right. क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो एक आप बोले ना एक छवि, वो छवि को यहाँ पे भी आप जैसा बोले लोगों के अंदर है, उनको मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, उनको हटाना पड़ेगा और उनको समझाना पड़ेगा कि अंडमान निकोबार में आम आदमी पार्टी आम आदमी के लिए क्या क्या करेंगे। और मैं बता रहा हूँ कि हमें उस मेरा जो कोर टीम है, मेरा जो कोर टीम है, डॉक्टर मलिक जो लीड कर रहा है कोर टीम को, उस कोर टीम में हर लोग डेडिकेटेड है। और इनके आप लोग पता कर लेना इन सभी का बैकग्राउंड कि कहाँ से आए हैं। हम लोग तो अंडमान के ही हैं, यहाँ जो बैठे हैं प्री-42 और ये सभी हम लोग बैक पोस्ट 42, इसमें बहुत सारे हैं जो तो लेकिन आम आदमी का पॉलिटिक्स ये कोई क्या बोले रीजन या कोई कास्ट क्रीड में नहीं है, ये इससे भी ऊपर है। आपको पता होगा जब मैं 2024 में इलेक्शन कैंपेन किया था, तब लोगों को नहीं पता था कि मैं बंगाली हूँ। इलेक्शन के बाद मेरे को पूछा, दिल्लीपुर से मेरे को फ़ोन आ रहा है कि सर आप बंगाली, अपनी बंगाली। मैं बोला ये क्यों? बोला आपने बताया नहीं। मिस सी दे आर थिंकिंग इन दैट वे कि डॉक्टर मलिक बंगाली है तो उनको बोलना। मैंने बोला नहीं यार, आम आदमी पार्टी भी यही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, एवरीबडी इज़ इक्वल। और हम आम आदमी के लिए, कॉमन मैन के लिए काम करेंगे। सर आपने SIR की बात की थी सर, स्पेशल इंटरेस्ट रिविजन की, उस पर चलते हैं। तो सर 2027 तक क्या आपको लगता है कि SIR प्रक्रिया बुरी तरह से अंडमान में कंप्लीट हो जाएगा? क्योंकि अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 2002 में जो SIR हुआ था उससे कंप्लीट होने में कम से कम 3 साल लगे थे, ऐसा अगर हम रिकॉर्ड्स पे देखें तो। अगर क्या आपको लगता है कि अभी टेक्नोलॉजी इतना एडवांस है कि 2027 तक का पूरा SIR प्रक्रिया सारा जगह में कंप्लीट हो जाएगा? ये तो देखो, ये वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई एम ऑल्सो कंसर्न ये हो सकता कि नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी 27 इलेक्शन में हमारा कैंडिडेट वहाँ का 70 पंचायत, 24 म्यूनिसिपैलिटी और जो जिला परिषद सब में हमारा कैंडिडेट रहेगा। तो मैं भी चाहता हूँ कि 2027 से पहले होना चाहिए। देखो अंडमान निकोबार ऐसा है, इट्स नॉट मेनलैंड। मेनलैंड में तो इतने लोग हैं, इतना चैलेंजेस है। अंडमान में एक ही चैलेंज है, डिस्टेंस पहुंचना। लेकिन हमारे पास मैन पावर है, एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे लोग हैं, लीडरशिप। अगर वो अच्छा होगा जो उसको लीड कर रहा है, जो मैनेजर है, आज के दिन में जो CEO है, वो अगर सही तरीके से काम करेगा तो दिसंबर 26 तक एवरीथिंग विल बी। लेकिन सर अगर हम देखें तो ग्राउंड रियलिटी देखें तो सर काफ़ी जगह से ऐसा खबर आ रहा है कि BLOs अभी तक वहाँ पर पहुँचे ही नहीं है, काफ़ी ऐसा आइलैंड है। मैंने क्या बोला कि वेरी गुड पॉइंट, ये BLO जो है ना, देखो अभी हमारे पास 411 लिस्ट आ गया है सर, लेकिन उनको अभी तक वहाँ पे रिपोर्ट नहीं करें। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ को डॉक्टर मलिक एंड टीम उठाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ताकि और देखो हमें भी उनको हेल्प करना पड़ेगा, हमें भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करना पड़ेगा। देखो एडमिनिस्ट्रेशन ने नाम दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने उनका टेलीफोन नंबर दिया है। देखो हर चीज़ तो घर में जाके नहीं, मुंह में उठा के नहीं, हमें भी काम करना है। जो गांव है उनको बताना है कि आपका BLO कौन है। वो गांव वाला फिर BLO को कॉल करेंगे कि भाई मेरा नाम, सब कुछ एड्रेस, सब इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करना है। तो ये आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोसेस जो हुआ है। वी आर लकी कि 10 स्टेट UT में कर रहा है, तो अंडमान निकोबार भी है। इसमें हमें ये भी पता चल जाएगा कि बाहर से कोई आया होगा, परमानेंट रेजिडेंट नहीं, वो भी निकल आएगा। तो आई थिंक ये मैं क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक कि दिसंबर। सर क्या आपको लगता है कि प्रोसेस में थोड़ा चेंजेस होना चाहिए था, मतलब थोड़ा और एडवांस प्रोसेस होना चाहिए था? हाँ यस, अगर पहले थोड़ा दिन पहले करता तो अच्छा होता, लेकिन अभी इनके पास 1 ईयर है ना, 1 साल तो है।
तो अभी हमारे जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर प्लस जो इलेक्टोरल ऑफिसर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट में है, जो डीसी है रिस्पॉन्सिबल, आई थिंक दे आर क्वाइट कंप्लीट। ऑनलाइन भी प्रोविजन दिया है। ओके सर, थैंक यू। एक क्लोजिंग स्टेटमेंट। ओके, तो और कोई क्वेश्चन है? तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, स्पेशली हमारे मीडिया बंधु को, कि आप लोग सब आए और प्लस आप लोगों की आपका समय निकाल के इस प्रेस मीटिंग में आए हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमारे साथ इस काम में, आम आदमी के काम में आप लोग कवर करिएगा और लोगों को तक पहुँचाएंगे, क्योंकि अंडमान निकोबार में आज के दिन में बहुत ज़रूरी था कि कोई और पार्टी भी आए और एक्टिवली एंगेज हो। अंडमान निकोबार में आज के दिन में बहुत सारा पार्टीज है, नेशनल लेवल वाला, रीजनल पार्टीज है, लेकिन हम खाली मेन दो पार्टी आईएनसी एंड बीजेपी को ही देखते हैं। बाकी पार्टीज आम आदमी के लिए फोकस करके नहीं, वो कुछ फोकस करते अपना मैंडेट का बेसिस पे, लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसा है कि इट कवर्स एवरीबडी। इसमें कोई हिंदू, मुसलमान जो रिलीजियस बिलीव में करते हैं, या फिर रीजन से, ये बंगाली है, वो नॉन बंगाली है, जो आप सुनते होंगे हर टाइम इसमें। तो हमारा जो मेन प्रिंसिपल होगा, जो आपको मैंने बताया था, हमारा टीम ईमानदारी से काम करेंगे और ऑनेस्टली जो भी काम हम लोग करेंगे, और फोकस होगा हमारे आम आदमी और लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ मिल के हम उनका प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। विद दिस आई लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू वेरी मच।